हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 12th क्लास का फिजिक्स पेपर, जो कि आज ही कंडक्ट किया गया यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 26 हैं। टोटल टाइम इस पेपर में 3 घंटे थे। इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर में 70 होते हैं। हम इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले यहाँ पर है सेक्शन ए। इसमें एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई आर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। इसका रीज़न ये है कि जब हमको टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करानी होती है तब हम सीरीज में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं, और जब हमको टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज करनी है तब हम पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा जब हम सीरीज में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते हैं तब करंट सेम रहता है, और जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तब वोल्टेज सेम रहती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाई कैन ए डीसी एमीटर नॉट रीड एन एसी। इसका रीज़न ये है कि जो डीसी एमीटर होता है वो सिर्फ कांस्टेंट करंट को मेजर करता है। जो एसी करंट होता है वो पीरियडिकली चेंज होता है। उसमें जो मीन वैल्यू होता है एक रिपीटेड साइकिल के लिए वो 0 होता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड सो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बने होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसका रीज़न ये है जब हम वेवलेंथ डिक्रीज करते हैं तब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स आर देयर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका आंसर है होल्स। अब यहाँ पर है सेक्शन बी। इसमें 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट व्हाट प्लेसेस डज इट ऑकर। इसके साथ आ रहा है व्हाई डू टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। 7th क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन फिलेमिंगस राइट हैंड रूल। आपको यहाँ पर फिलेमिंगस राइट हैंड रूल बताना है। 8th क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम डिपेंड। 9th क्वेश्चन है इफ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्सेज producing interference is in the ratio of 1:2, find ratio of I max to I minimum। इसका मेरे हिसाब से आंसर आएगा जब हम ऊपर से इसको प्लस में स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 9, नीचे में जब हम इसको माइनस करेंगे तो वो आएगा 1 स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा वो है 9:1। 10th क्वेश्चन के यहाँ पर 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट है व्हाट इज डिमॉड्यूलेशन। बी पार्ट इसका है ड्रा ए लेबल्ड ब्लॉक डायग्राम फॉर डिमॉड्यूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब यहाँ पर है सेक्शन सी। इसमें 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन हाउ यू विल कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ 2 सेल्स बाय अ पोटेंशियोमीटर। 12th क्वेश्चन है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। इसके साथ और है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 13 है ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10.5 ओम एट 21 डिग्री सेल्सियस एंड 16.4 ओम एट 147 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है यूजिंग बायोट-सवार्ट्स लॉ calculate the magnetic field at the center of a circular coil। क्वेश्चन नंबर 15 है obtain an expression for torque acting on rectangular current loop when placed inclined at an angle theta with the direction of magnetic field B। क्वेश्चन नंबर 16 है a ray of light is incident on the surface of glass plate of refractive index 1.5 at the polarizing angle, what is the angle of refraction। क्वेश्चन नंबर 17 है राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर's मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, ड्रा ए कर्व बिटवीन मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिराइव द आइंस्टाइन्स इक्वेशन। 20th क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाई इज पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ इज जंक्शन डायोड फॉर्मड, डिस्कस द वर्किंग ऑफ ए जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सप्लेन द स्काई वेव प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स। अब यहाँ पर है सेक्शन डी। इसमें एक क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसके 4 मार्क्स है, जो कि है राम इज यूजिंग येलो लाइट इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विद स्लिट ऑफ विड्थ 0.6 mm। The teacher replaces yellow light by X-rays. Now he is not able to observe diffraction pattern. He feels sad. Again the teacher replaces X-rays by yellow light and the diffraction pattern appears again. The teacher now explains the facts। अब नीचे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है which value is displayed by the teacher। दूसरा क्वेश्चन है give the necessary conditions for diffraction। अब लास्ट में यहाँ पर है सेक्शन ई। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जिनके 5-5 मार्क्स है,
जिसमें से क्वेश्चन नंबर 24 है, इसके दो पार्ट्स है। पहला पार्ट यहाँ पर है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बी पार्ट इसका है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आल्सो डिस्कस द स्पेशल केसेस। इसके साथ और है डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, गिव इट इस SI यूनिट। बी पार्ट इसका है प्रूव दैट द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1/2 CV²। 25th क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन AC जनरेटर, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर EMF प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर। इसके साथ और है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस एंड फेज एंगल फॉर द LCR AC सर्किट, हाउ डज इम्पीडेंस डिफर फ्रॉम ओहमिक रेजिस्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है stating the assumptions made and convention of sign is used, derive the lens maker's formula in case of a double convex lens। इसके साथ और है define fringe width, derive an expression for fringe width in Young's double slit experiment of interference of light। सो ये इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन था। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।